श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज शिव पुराण कथा का 22वां दिन है। जीवन में हम कई रिश्तों से बंधे होते हैं, कुछ निभ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, पर एक रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता, वो है भगवान शिव से हमारी आत्मा का रिश्ता। शिव वही है जो माता पिता की तरह रक्षा करते हैं, मित्र की तरह मार्ग दिखाते हैं और प्रेमी की तरह आत्मा से भी जुड़ जाते हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं एक विशेष प्रार्थना के साथ। हे परम प्रिय भोलेनाथ, जब सारे रिश्ते समय के साथ बदल जाएं, तब हमें हमेशा आपसे ऐसा संबंध दीजिए जो न शब्दों से बंधे और न समय से टूटे। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि से जागकर अनसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं? अनसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूँगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दे। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेशानुसार देवी अनसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर देवी अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए। जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपका दर्शन न कर लें, आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट आई। वहाँ आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने आश्चर्य पूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, अब तक वर्षा नहीं हुई तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। यह बताकर अनसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गयी। वहाँ महर्षि अत्रि ने सपत्नी श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते यहाँ विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक शिव जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पर पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनसुईये, मैं आपके लोक हित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए एवं उनका विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो आप देवी पार्वती सहित यहाँ निवास करें, ताकि
ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनसुइये व मुनि अत्रि, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रिश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कालंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग हैं जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। आरतेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी हैं। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीश्वर, मंडलेश्वर एवं तीसरेश्वर नामक शिवलिंग हैं। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधेश्वर, सालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर व नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे कर्णी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते हैं। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी चले गए। कुछ समय पश्चात वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों की इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस घर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी थी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना तथा मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सुवाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात गिर गई। तब सुवाद ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहाँ से एक अद्भुत बात दिखाई दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवाद ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का मैं उपाय जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये बातें सुवाद ने सुन ली थी। यह सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर
काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातः काल होने पर सुआद वहाँ का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सींगों का प्रहार लड़के की बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पथिक सुआद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुआद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहाँ से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुआद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुआद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र व अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुआद से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सुआद ने कहा, उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा, मैं अपनी माँ की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर ध्यान हो गई। सुआद पुनः नर्मदा की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुआद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वाद देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान की है। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती हैं? वहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्वी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिव जी की मूर्ति से चिपककर रोने लगी और शिव जी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिव जी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुख का नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिव जी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आई और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का निवास होता है वहाँ मेरा आगमन अवश्य होता है। इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को
मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ। और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वहाँ आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके दर्शन से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तीर्थ में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगढ़, वसु, सूर्य, अश्विनी, कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त, अग्नि और पितृ इसके दक्षिण दिशा में दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुण देव गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका दर्शन व भ्रमण करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी एवं भूत, प्रेत, पिशाच इसका दर्शन उत्तर की दिशा की ओर से करते हैं। सब देवता, पितृ, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, गुह, खग, वैताल, बलि, दिति के दैत्य पुत्र, मुनिगण एवं सर्प अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवादिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ स्थापित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधना किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चंडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चंडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चंडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से करा दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वह जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इसी प्रकार एक युवती को सामने पाकर शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं भी खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था। तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इसी प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहाँ उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चंडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं भटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणगान करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए हुए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। तब उस भिखारी ने उसे छूकर देखा। तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जा गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए।
अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चंडालिनी के सभी पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सद्गति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता व भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसह तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहाँ उन्होंने कुमठ नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ को परोस दिया, परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया किस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का शाप दिया। शाप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दें, यह अपराध मैंने नहीं किया। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ, तो 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। उस शाप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था, तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था के एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना ही लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को शाप देते हुए बोली, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को शाप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ। वहाँ गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहाँ महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहाँ जाकर शिव जी की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चला गया। वहाँ उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक तीर्थ है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है।
यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणी महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत व अद्वितीय है। यहीं पर मिस्सरसी नामक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उनकी सभी कामनाओं को कल्याणकारी भक्त वत्सल शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अद्यापय नामक शिवलिंग है। इसके दर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, जो कि अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अभीष्ट फल को देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिवप्रिया देवी पार्वती जी को वाण रूप कहे जाने का कारण भी सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुँचे जहाँ ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए हुए शिव जी को देखा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में आकर उनका आचरण दूषित कर रहा है? यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप धारण करें तथा शिव जी पर प्रसन्न होकर स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो, फिर उसमें दूर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात सत रुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान करवाओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित कर उस पे सदा शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात
धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्त्रोत का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने महाज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कह सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। महाअंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह झटपटाते हुए बोला, हे देवादि देव कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करे और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करे। तब अंधक की बात मानते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र, वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकूला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई भी रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कारणवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का शाप दे दिया। जब मुनि दधीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चल गई। यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो। इसकी बुद्धि को सही कर दो। इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर ध्यान हो गयी। सुदर्शन ने 16 उपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप से अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम ना करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को छीड़ व मलिन होने का शाप दे दिया। उनके शाप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति छीड़ हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई। तब चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी यह देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता सहित चंद्रमा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव को प्रणाम किया और बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मेरे 6 रोग को दूर कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहाँ पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए। वह संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं, तो क्रोधवश
कार्तिकेय वहाँ से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव जी अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ वहाँ पधारे तो कार्तिकेय को न देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव व पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। देवाधिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन दान की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्नि होम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देवप्रिय, मेधापी, सुकृत एवं धर्मबाहु नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्यों और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूसर नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को ना माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वह दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। यह कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों को साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूसर नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवाधिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं, तो हम पर कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपको दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से भी सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या रखने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगड़ी सेना से घिर गया,
तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर आ गई तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय कर कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजन करने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह बालक को खींचकर ले गई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिव जी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया तो स्वयं भगवान शिव के सुंदर मंदिर में जहाँ रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था पाया। यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माँ सुंदर आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, इसलिए हम उसे कभी जीत नहीं सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वे भक्त वत्सल और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर किया है। इस लोक में सभी सुखों को भोगकर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा विदा लेकर अपने अपने नगर को चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुख को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गया। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग ही अस्तित्व व पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल ने ओंकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिव जी के चरणार बिंदु के ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जाननी चाहिए। शिव जी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें।
तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्रूपमय में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवाधिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण और कर्कटी राक्षसी का पुत्र था। वह कर्कटी अपने पुत्र भीम के साथ सह पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, माता जी, मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कटी बोली, पुत्र भीम, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पूर्व में मैं विराट राक्षस की पत्नी थी, जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने सांप द्वारा उन्हें भस्म कर दिया था। मैं पुनः अकेले रह गई। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहीं पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई थी और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु से द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीम बोला, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे महान बलि होने का वर प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर भीम अपनी माता के पास आया और बोला, माता, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण के वध का बदला ले लूंगा। यह कहकर भीम वहाँ से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने काम रूप देश के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसे जीतकर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा दुखी था। उसने जेल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया और विधि पूर्वक
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुनः वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस से दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव लिंग की विधि विधान से स्थापना कर उसकी स्तुति आराधना की। भगवान शिव उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। शिव जी के वचन सुनकर देवता सहर्ष बोले, भगवान, भीम नामक उस असुर ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है, आप उसका वध करके हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएं। देवताओं को इच्छित वर प्रदान कर शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और जाकर राजा को भी सूचना दी कि भगवान जल्द ही तुम्हारे शत्रु भीम का नाश कर तुम्हें मुक्त करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपको भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में बताता हूँ। इधर जब दानव भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा कैद खाने में कोई अनुष्ठान कर रहा है, तब वह क्रोधित होकर जेल खाने में पहुँचा। भीम राजा से बोला, हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है, बता, अन्यथा मैं अपनी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उसके अन्य राक्षस सैनिक महाराजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे देवादिदेव कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए उस पर झपटा। एकाएक वह तलवार शिव जी के पार्थिव लिंग पर पड़ी और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उनके गढ़ों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध से धरती और आकाश डोलने लगा। ऋषि तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियां नष्ट हो गई, जो अनेकों रोगों का नाश करने वाली थी। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए और संसार में भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह लिंग सदैव पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, इस पृथ्वी लोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन परम ब्रह्म रूप है। वह अद्वितीय परमात्मा ही सगुण रूप में शिव कहलाए और 2 रूपों में प्रकट हुए। वे शिव ही पुरुष में शिव एवं स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन अर्थात प्रकृति और पुरुष यानी विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने ना पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें, यहाँ पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंद निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी और स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब वह कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्त वत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो
कर्म पास में बंधे रहेंगे। संसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझसे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग कर दी। तत्पश्चात उसमें अपने अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यह पंचकोशी कल्याणदायिनी ज्ञान दात्री एवं मोक्ष दात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के पश्चात इसे पुनः मृत्यु लोक में त्रिशूल के माध्यम से छोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरे होने पर प्रलय आती है, परंतु काशी नगरी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वी लोक पर छोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वालों को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शनों से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्य रूप में और बाहर तामस रूप से विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही हैं। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र हैं, जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण हैं। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोक हित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको काशीपुरी में स्थित अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिव लोक को प्राप्त करता है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुमारी हो या सुहागन, या अन्य काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त करती है। काशी में निवास करने वाले भक्तजन बिना जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण अथवा भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उमे, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं श्री हरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य योग अयोग कर्म करे या धर्म अथवा अधर्म के मार्ग पर चले, इस काशीपुरी में मृत्यु पाकर जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है अथवा मेरी आराधना अथवा तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं। दूसरा, इस जन्म में किए हुए क्रियमाण है। तीसरा, दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगे जा रहे हैं प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। संचित तथा क्रियामाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम अथवा खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित एवं क्रियामाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाता है। हे ऋषि गणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महात्म मैंने आपको सुनाया है, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें।
प्रभु हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।